एवरी मिनट्स ऑफ एंगर यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ जॉय। मीन्स हम लोग जो 1 मिनट भी अगर हम लोग ने गुस्सा किया किसी पर तो समझ लो 60 सेकेंड्स ऑफ जॉय भी हम लोग लॉस में रहेंगे। तो कितनी अच्छी कहावत है ये बहुत अच्छा लगा। प्रोवर्ब जो है बहुत ही बढ़िया लगा। तो इसलिए हम लोग को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमेशा खुश रहिए, शांत रहिए, बढ़िया रहिए, मज़े से रहिए। आज मैं आ गई थी डीप क्लीनिंग करने। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। आज फिर से अपनी फैमिली से मिलने में आ गई थी। और यहाँ देखिए ये जो कारपेट हम लोग के पास रहता है ना, ग्रीन कलर का जो घास जैसी लगता है बिल्कुल, ये है प्लास्टिक का। और अच्छे से इसमें सफाई हो जाती है, झाड़ू भी लग जाता है, पोछा भी लग जाता है। पर ये है कि हम लोग जो झाड़ू लगाते हैं ना, तो जो बाहर हम लोग के यहाँ झाड़ू लगता है ना, सीख वाली झाड़ू, उसी से ये पूरा डस्ट इसका निकलता है। घर वाले झाड़ू से मैंने कई बार लगा के देखा, उससे ये नहीं निकलता है। जो बाहर लगाने वाला झाड़ू है वो भी रखा हुआ है मेरे पास। मैं अलग से इसी के लिए रखती हूँ ये झाड़ू। इसको मैं बाहर नहीं यूज़ करती हूँ, बाहर के लिए तो अलग है। इसको मैं पीछे साइड रखती हूँ और जिस दिन मुझे साफ़ करना रहता है वीक में एक बार मैं इसको कर लेती हूँ। बीच में हमने इसको हटा दिया था, पर किटी पार्टी जब घर में हुई तो इससे क्या बहुत अच्छा शो आ जाता है घर में, तो इन्होंने फिर इसको बिछा दिया था। और बस इसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मली नहीं तो हमको झाड़ू पोछा बस वैसे ही लगाना है। अभी क्या हमको अच्छे से लगाना पड़ता है, हटा के ये सब करना पड़ता है। अभी मैं इसको हटा के भी आपको दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा डस्ट इसके नीचे रहती है, पर पता नहीं चलता। हम लोग जैसे चप्पल पहन के भी चले जाते हैं ना, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर वो चप्पल हम लोग फिर गेट के बाहर नहीं जाते हैं, गेट के अंदर ही हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब घर में पहनने की चप्पल अलग है और बाहर जो पहनते हैं वो चप्पल अलग है। जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, कहीं शॉप जाना है, कहीं भी जाना है मुझे, भले स्कूटी से जाना है चाहे कैसे भी जाना हो, तो बाहर की चप्पल मैं हमेशा अलग रखती हूँ। ये भी अपनी अलग रखते हैं और हम लोग ये चप्पल घर के अंदर ही पहन के जाते हैं। जो चप्पल हम बाहर पहन के गए हैं उसको बाहर गैलरी में उतार देते हैं हम लोग, फिर वहाँ से अपनी चप्पल पहन के हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो ये देखिए कितने सारे डस्ट आ गए हैं इसमें। अब इसको मैं अंदर वाली झाड़ू से निकाल दूंगी पूरे को। और पोछा भी जैसे हम लोग नॉर्मल पोछा लगाते हैं ना, बस उसी टाइप से इसमें भी पोछा लगाना पड़ता है। बस थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। तो बस दो हाथ से मैं इसमें ताकत लगा के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर कई दिनों तक बिल्कुल ही चमकते हैं, साफ़ रहते हैं। फिर इसका जब टर्न आता है 1 हफ्ते बाद, तो फिर से हमको लगता है गंदा हो गया है तो हम फिर से कर लो। और ज़रूरी नहीं है वीक में एक ही बार करो, 10 दिन में भी आप एक बार कर सकते हैं। ये जो है ना शीट जो है बहुत ही सुंदर है, बादल टाइप के बने हुए हैं इसमें। मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये। इन्होंने ही बिछा दिया। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था और इतना ही बड़ा पीस रखा हुआ था। ये कहीं ना कहीं यूज़ हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे, 1-2 साल पुराना है ये। कहीं किचन में मैंने रबर शीट मंगाया होगा, उसके लिए कहीं शीट हमको यूज़ हुआ है या कहीं और काम के लिए यूज़ हुआ है। शायद वॉलपेपर लगाया था हमने। तो बस वही चीज़ है कि छोटी सी भी चीज़ अगर हमारे पास रखी रहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं देखिए काम आ ही जाता है। और ये सेंटर टेबल में एकदम परफेक्ट मैच बैठ गया बिल्कुल ये, और साइज़ भी एकदम सेम साइज़ का है। तो इनने कहा कि हाँ बिछा लें क्या, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि प्लेन कांच का इतने टाइम तक देख लिया, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा तो बस अच्छा लगता है। घर में जो भी सामान है उसको थोड़ा सा इधर उधर करते रहेंगे ना, तो एक नया लुक आ जाएगा, पूरे घर का ही लुक चेंज हो जाएगा और हमको भी अच्छा लगेगा और जो आएगा उनको तो लगेगा ही लगेगा। तो बस ये आज मैंने सोचा इसको अच्छे से कर दूंगी, डीप क्लीनिंग कर दूंगी। और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर जैसे करना है, कुछ हमको चेंज करना है, जैसे कुशन ही चेंज करने हैं हमको, कुशन के कवर चेंज करने हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बस काम करते रहिए, बिज़ी रहिए, तो क्या है फालतू गॉसिप से भी हम लोग बचते हैं। और खाली रहते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो इधर कर लें उधर कर लें। ये बातें गॉसिप भी वही लोग करते होंगे जो बिल्कुल फ्री रहते हैं। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि जो बिज़ी रहते हैं ना उनके पास टाइम नहीं है ये सब काम करने के लिए। तो बस मस्त रहिए, बिल्कुल अपना करते रहिए बढ़िया एकदम। तो क्या हम बाकी चीज़ों से बचे रहेंगे। और गॉसिप आजकल क्या है, फ्रेंड्स में तो ठीक है, पर हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है। रिलेशंस में भी आप देखिए तो यही चल रहा है आजकल। बड़े बुजुर्गों के पास क्या ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है करने को, तो वो लोग क्या है फिर इधर की उधर, उधर की इधर, जो नहीं भी बोला है वो भी हमारे ऊपर बोल देते हैं कि इन्होंने ऐसा बोला है वैसा बोला है। और जो हम पे इतना भरोसा करते हैं वो भी कई बार डगमगा जाते हैं कि शायद बोला तो नहीं। तो वही है, ये सब चीज़ों से आजकल क्या फ़ोन कॉल्स भी किसी को करने के लिए ना डर लगता है। नॉर्मल हम लोग बातें कर लेंगे किसी से कि क्या है कैसा हालचाल है, तो उनको लगेगा ऐसा तो नहीं कुछ गॉसिप है। तो ये भी हो गया आजकल। तो बस इसलिए लगता है कि बस भैया सब ठीक है, कुशल मंगल है, ठीक है, न्यूज़ पता है कि सब अच्छे हैं, बस राधे राधे अपना काम करते रहिए, वही ठीक है।
जहाँ अपन ने थोड़ा सा भी बात करी ना तो फिर वो गॉसिप कहाँ तक जाके उसका एंड होगा ये भी नहीं समझ में आता है। और अच्छे अच्छों से क्या रिलेशन ख़राब होते हैं इसमें। और जो कुछ बोलता नहीं है ना वही पिसता है, ये भी मैंने देख लिया। और जो सब बोलते भी हैं वो लोग बच जाते हैं कहीं ना कहीं से। और जो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं और सिर्फ सुनते हैं सबकी, पता चला वही उन्हीं के सिर पे आता है पूरा। तो बस यही सब चलता रहता है। ये तो हर परिवार में है आजकल, ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, कॉमन हो गया है ये सब चीज़ें। तो बस घर की सफाई मैंने कहा डीप क्लीनिंग तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि कल थर्सडे है और कल मैं पोछा लगाऊंगी नहीं, झाड़ू भर लगेगा और पोछा नहीं लगाते। वेडनेसडे के दिन और सैटरडे के दिन हमारे यहाँ काफ़ी क्लीनिंग हो जाती है। सैटरडे तो इसलिए भी होता है कि सैटरडे अच्छा भी रहता है, जाले साफ़ करना ये वो सब क्लीनिंग उस दिन होता है तो बढ़िया रहता है। और वेडनेसडे इसलिए मैं कर लेती हूँ क्योंकि थर्सडे नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वेडनेसडे करती हूँ। डीप क्लीनिंग थर्सडे में करती नहीं हूँ क्योंकि गुरुवार का उपवास करती हूँ मैं, तो शेविंग वगैरह जैसे ये भी नहीं करते हैं उस दिन। और नाखून वगैरह काटना ये वो, जो नहीं मानता उनके लिए कुछ नहीं है, जो मानता है बस उसी के लिए सब कुछ रहता है। तो मैं भी नहीं मानती थी क्योंकि मैं फास्ट नहीं करती थी। अब मैं जब से उपवास कर रही हूँ, जब से मुझे पंडित जी ने बोला है कि अगर आप कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। तो बस मेरे यहाँ कई बार ऐसा होता है वेडनेसडे को शाम के टाइम भी झाड़ू पोछा लग जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, ताकि थर्सडे को नहीं भी लगाए झाड़ू तो साफ़ रहता है। क्योंकि कोई नहीं रहता है, 2 ही लोग रहते हैं। और क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये दरवाज़ा कई बार मैं बंद कर देती हूँ, तो उससे क्या डस्ट बाहर से ही आता है, क्योंकि रोड में ट्रैफिक बहुत रहता है। तो बंद करके रखो ना तो डस्ट वगैरह भी नहीं आते अंदर। तो अच्छे से झाड़ू पोछा सब लगा दिया। बाहर का एरिया भी मैंने बढ़िया आज तो डीप क्लीनिंग कर दिया है अच्छे से। और इतना मतलब अंदर से अच्छा लग रहा था, मन को खूब मतलब नीचे जाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो मैं ऊपर आ गई थी और नीचे जाके बैठो, बहुत मन को शांति मिलती है। और अचानक से कोई घर में भी आ गया ना तो हमको गिल्टी फील नहीं होती है, जबकि अच्छा ही लगता है कि देखो घर हमने, क्योंकि जब भी देखिए घर हम लोग लेने जाते हैं हम देखते हैं ना कि घर हमारा अच्छा हो, सुंदर हो, हम वही घर देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो बस उसी तरीके से हमको घर को भी ऐसे ही रखना पड़ता है कि सब हमारी तारीफ़ करें। फ्लोर हम लोग जब घर बनवाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फ्लोरिंग हमारा कैसा रहना चाहिए, टाइल्स चाहिए कि मार्बल चाहिए कि कैसा चाहिए, दीवारों में कौन सा रंग अच्छा लगेगा। मतलब एक एक चीज़ हम लोग इतनी बारीकी से देख के अपने घर को सजाने के लिए हम लोग घर बनाते हैं, मतलब कि हमारा घर सबसे सुंदर दिखे और थोड़ा सा अनकॉमन रहे, कॉमन नहीं रहे। तो बस वही चीज़ है कि मतलब उसको सजावट में भी हम लोग को यही लगता है कि हमारा घर थोड़ा दूसरे घरों से अलग दिखे, तो कितना सुंदर हम रख सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। उसके लिए भले हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। और फेस में बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होने देते हम लोग। मतलब यही एक खासियत है समझ लीजिए हम गृहिणियों का, कि हम लोग मतलब चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग लेडी हो, वो पूरी मेहनत लगा देते हैं। वो तो मतलब समझ लो 100% 200% वो लगा देती हैं अपनी मेहनत की काम करने में। और मेहनत अगर आप कर रहे हो और लक आपका थोड़ा भी साथ दे रहा है तो समझ लो सक्सेस तो आपकी मतलब क्या कहना चाहिए कदम चूमेगी। ये तो 100% है, 200% है। तो बस मेहनत से कभी भी पीछे मत हटिए, मेहनत तो खूब करिए और सक्सेस मिलना ही मिलना है। अभी नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है, कल ज़रूर मिलेगा। बस हाँ, ये ज़रूर हमको पॉजिटिव सोचना है कि मिलेगा, हमें ज़रूर मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ये बिल्कुल मत सोचिए। बस यही बोलते रहिए कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हमको तो मिलेगा। ऐसे करके बस अच्छा अच्छा जैसे बोलते जाएंगे ना, बस अच्छा अच्छा होता जाएगा। क्योंकि मैंने तो अपना मतलब खुद पे बता रही, मैं अपने ऊपर आजमाया है मैंने। और जब से मैं सोच मेरी ऐसी हो गई ना, तब से मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ फेवर हो रहा है। तो बस यही चीज़ आप लोग को भी मैं बताऊँगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें बता के आपको। हर घर में कुछ ना कुछ टेंशन है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं कम है, पर है तो हर घर में। हमें नहीं लगता है, हमें लगता है कि अरे हमारे ही घर में इतना है, पर हम दूसरे घर में जाके सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा हमारा ही ठीक है। तो वही चीज़ है मतलब, पर उसको क्या ज़्यादा स्ट्रेस दिमाग में लेना ही नहीं है। जो है सो है, ठीक है। बस उसको ज़्यादा सोच विचार ना करके आगे बढ़ते जाना है हमको। आगे क्या करना है बस वही सोचना है, क्योंकि पुरानी बातें सोचने से कुछ नहीं मिलना है। बस ये है कि आगे करते जाइए, मेहनत करते जाइए और ऊपर वाले पे भरोसा करिए ज़रूर। बस विश्वास अगर आपने अटूट विश्वास है अगर आपको उन पर, तो समझ लो सारे काम होना है फिर तो बढ़िया। बस वो समय समय की बात रहती है, कई लोगों को एकदम जल्दी फेवर हो जाता है, कई लोगों को थोड़ा सा लेट होता है। भगवान भी थोड़ी सी परीक्षा ले लेते हैं कभी कभी, तो वो ठीक है। पर बस
मायूस नहीं होना है और कभी हार नहीं मानना है किसी भी चीज़ के लिए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे टॉपिक में। बाहर आ गई थी मैं, अंदर की सफाई हो गई है, अब बाहर की सफाई कर रही हूँ। तो बाहर भी ये छोटा सा जो हम लोग का लॉन है, ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अति डस्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्रिल से अंदर आ ही जाता है डस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा आता है। दरवाज़ा बंद कर दो तब तो अंदर नहीं आता है, फिर भी आता है, थोड़ा बहुत आता है पर ज़्यादा नहीं आता है। और दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे ना तो अंदर बाहर सब समझ लीजिए धूल ही धूल दिखेगा आपको। सुबह शाम दोनों टाइम डस्टिंग करनी पड़ती है। और ये कोने में जो टाइल्स देख रहे हैं ना, बस यहीं पे मैं छोटा सा एक रंगोली बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी 4-5 दिन से मैंने बनाया नहीं है, बनाऊँगी जिस दिन मूड आ जाएगा ना तो फिर तो समझ लीजिए तुरंत जाके बनाती हूँ मैं। फिर अंदर बाहर सब हो गया। आज अच्छे से मजेंटा कलर का मैंने रंगोली बनाया था सुबह, पूरा धो के। सुबह सुबह घर की सफाई हो जाए, खाना पीना सब बन जाए और कोई भी एक भजन लगा दीजिए, फिर देखिए आपका मन तो बाप रे बढ़िया, बहुत ही अच्छा लाएगा। मतलब दिन भी अच्छा जाएगा और मस्त जाएगा। किसी चीज़ की चिंता अगर आपको सता रही है तो आप तो भजन लगा दीजिए, भजन सुनते रहिए, उससे आपका दिन कैसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मैंने डस्टबिन एक रखती हूँ साइड में मैं, जो भी डस्ट वगैरह रहता है। और उसके बाद क्या है, जो पौधे वगैरह है ना, शो प्लांट वगैरह है, उसमें जो सूखी सूखी पत्तियाँ हैं उसको भी काटती रहती हूँ। अभी थोड़े से ज़्यादा ही हो गए, एक हफ्ते से मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक हफ्ते में बहुत सारे पत्तियाँ उसमें हो गए थे। तो ठीक है, मैंने कहा काट लेती हूँ, नहीं तो क्या है वो भी ग्रोथ लेते रहेंगे और जो नए पत्तियाँ हैं उनको भी ग्रोथ, उनको तो ज़रूरत ही ज़रूरत है, और ये सूखे पत्तियों को भी ग्रोथ जाएगा। तो दोनों में जाएगा तो फिर वो अच्छे से लगेगा भी नहीं, शेयर हो जाएंगे उनके ग्रोथ। तो फिर सूखे सूखे वाले हटा देती हूँ मैं। तो उनको सब कैंची से ही काटने गई थी, अंदर कैंची लेने गई थी मैंने कहा कैंची से काटूंगी और आराम से बैठ के काटूंगी। झुक झुक के करो ना तो भी थोड़ा सा लगता है, फिर दर्द वर्द होता है पैर वैर, थोड़ा सा घुटने में अभी प्रॉब्लम हो रही है कुछ दिनों से मुझे। तो उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिया है। जल्दी आप लोग के साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी, जिससे पूरा बेली फैट और वेट लॉस होता है और बहुत ही बढ़िया रहता है। भले ही आप 40 प्लस हो, चाहे 30 प्लस हो, चाहे 50 प्लस हो, हर एज ग्रुप के लिए पूरा मैं एक जल्दी लेके आऊँगी। तो उसमें क्या है कि आपको इजीली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं। जिम में जाके पैसे बर्बाद करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। घर में ही हम लोग बढ़िया एक्सरसाइज करके अपना बेली फैट को भी कम कर सकते हैं। थाइस वगैरह, पीठ वगैरह में जैसे हम लोग को दर्द रहता है, बैक पेन रहता है ना, सर्वाइकल प्रॉब्लम रहता है कई लोगों को, फ्रोजन शोल्डर रहता है, कई प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो सब के लिए मैं एक्सरसाइज जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब करिए। आप लोग के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मुझे बहुत प्यार दीजिए अपने वीडियोज़ में। आपका ही वीडियोज़ है फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए ही लेके आती हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आऊँ और आप लोग से मिलती रहूँ मैं। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी और जल्दी आऊँगी कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।